सोमा की बात सुन माता हंस पड़ी और बोली, तुमने केवल उनके बाह्य स्वरूप की चर्चा की। सोमा कुछ पल के लिए शांत खड़ी रही और फिर हाथ जोड़कर बोली, वे इतने अनौपचारिक और सहज लगते थे, दूसरे राजाओं की तरह औपचारिक व दूरी बनाकर रखने वाले बिल्कुल भी नहीं, किंतु बहुत ही विशिष्ट व्यक्तिगत, एकदम सीधे सहज। मुझे वे ऐसे लगे, किंतु उनका पूर्ण विवरण करना मेरे लिए संभव नहीं है माता। उसके शब्द जैसे लड़खड़ा रहे थे। सीता अपनी माँ की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, प्रत्येक व्यक्ति उन्हें भिन्न दृष्टि से देखेगा। माँ, आपको प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा कि वे आपको किस प्रकार प्रतीति दे रहे हैं। जब इसी प्रकार से हम लोग बातचीत कर रहे थे तो मुझे अयोध्या के राजकुमारों के आगमन से पूर्व एक वास्तविक बातचीत याद आ गई। जब एक रात संध्या के समय भोजन के समय सुनैना माँ श्री राम की उपलब्धियाँ और उनकी बहादुरी और उनके साहस की बातचीत कर रही थी, जैसे कि वो राक्षसी ताड़का का वध करने में कैसे सक्षम हो गए, तब सीता के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी छा गई। उनके उस भाव को देख करके जनक बाबा सीता की ओर मुड़े और सीता के चेहरे पर जो मायूसी थी उसको देखते हुए उन्होंने पूछा, ये निराशा क्यों है सीता? सीता ने कहा, मैं अचंभित हूँ। क्या यह हिंसा आवश्यक थी? और एक स्त्री का वध करना क्या ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं है? जनक बाबा कुछ पल के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने कहा, मैं राम द्वारा किए गए किसी भी कार्य की ओर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। उन्होंने जो किया होगा वो संपूर्ण मानवता के उपकार के लिए रहा होगा। उसके बाद सीता माँ ने इस विषय में कोई प्रश्न नहीं किया, किंतु स्पष्ट था कि वे इस उत्तर से कहीं न कहीं असंतुष्ट थीं। फिर जनक बाबा ने बड़ी शीघ्रता से सारे वार्तालाप को श्री राम के देवी अहिल्या को अपने प्रति गौतम महर्षि के शाप से मुक्त कराने की कथा की ओर आगे बढ़ा दिया। ये बहुचर्चित कथा बताती थी कि किस प्रकार देवी अहिल्या को छल से देवताओं के राजा इंद्र ने लुभाया था, और जब महर्षि गौतम को इसका पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने निर्दोष अहिल्या को पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप दे दिया था। पूरे विदेह राज्य में कोई भी ऐसा ऋषि नहीं था जो उनके समीप जाने का दुस्साहस कर पाता। उनको मुक्त कराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और भला इसमें किसमें इतनी सामर्थ्य थी जो इस श्राप को थोड़ा भी बदल पाता। जनक बाबा ने सीता की ओर निहारते हुए पूछा, ये राम ही थे जिन्होंने उनका अपनी माँ की तरह आह्वान किया और उन्हें इस भयानक पीड़ा से मुक्त करवाया? क्या इससे अधिक प्रेम की पराकाष्ठा हो सकती है? सीता ये सुनकर बहुत प्रभावित हुई। वास्तव में ये एक महान उपलब्धि थी, उन्होंने कहा। उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से शापित किया गया बिना किसी अपराध के। ये कहानी जैसी बताई गई थी पूरी सही नहीं है, किंतु यहाँ विशेष बात यह है कि किस प्रकार राम ने उन्हें मुक्त करवाया। कितना दुर्लभ था किसी ऋषि के शाप को मिटा पाना। यहाँ तक कि हमारे ऋषि मुनि भी ये काम नहीं कर सकते, और यहाँ फिर हमने देखा किस प्रकार ऋषियों के शाप से निर्दोष व्यक्तियों को कष्ट उठाना पड़ता था। यहाँ तक कि अपनी इतनी पवित्र और विदुषी महिला अहिल्या जो थीं, बहुत पवित्र और आध्यात्मिक महिला थीं, जो स्वयं ऋषि थीं और अपने आचरण में बिल्कुल सही थी, उन्हें भी श्राप का प्रभाव झेलना पड़ा और बहुत कष्ट उठाना पड़ा। शायद किसी दिन कोई होगा जो सबको इन सब से मुक्त कराएगा सीता। अक्सर हम देखते हैं कि ऋषि मुनि अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं, और शायद अभी सही समय है इस सब को बंद करने का। जनक बाबा कुछ सोचने के बाद बोले। जैसे ही मुझे ये वार्तालाप याद आया, मेरे मन में विचार कौंधा, कहीं ताड़का के वध का प्रभाव उससे अयोध्या के राजा के प्रति विमुख ना कर दे। किंतु सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। महादेव का धनुष महल के मंदिर में बहुत सी पीढ़ियों से ही रखा हुआ था और एक तरह से महल की शोभा को बढ़ाता था। जबकि महल का पुनर्निर्माण किया गया था और वर्षों में इसका विस्तार किया गया था, किंतु शिवजी का धनुष लंबे समय से उसी स्थान पर वैसा का वैसा ही रखा गया था। यह हमारे राज्य के इतिहास का एक हिस्सा था। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वह धनुष बाबा के पूर्वजों को स्वयं ऋषि परशुराम जी ने दिया था, जब पृथ्वी पर उनका कार्य, जो कि क्षत्रियों के संहार का था, वह संपन्न हो चुका था। ये वही धनुष था जिससे महादेव जी ने परशुराम जी को, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्हें पृथ्वी से दुष्ट और उद्दंड क्षत्रियों के विनाश के लिए दिया था।
जिन योद्धाओं ने अपनी सीमा का उल्लंघन कर हर स्थान पर असंतोष व अराजकता फैला दी थी, इसी धनुष के द्वारा उनका संहार किया गया था। परशुराम जी ने यह धनुष विदेह राज्य को दे दिया था, क्योंकि वे जानते थे यही केवल ऐसा राज्य था जहाँ इस अद्वितीय धनुष की शक्तियों का दुरुपयोग कोई नहीं करेगा, कभी भी युद्ध के लिए इसका उपयोग नहीं करेगा, बल्कि इसको एक पूजा की तरह से पूजित करके इसको रखा जाएगा। उन्हें पहले से आभास था कि हमारा राज्य धर्म के अनुसार शासन करने वाला राज्य है। यहाँ किसी तरह का अधर्म और दुराचार या कोई भी गलत बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमारे राजा विदेह जनक राज थे। हमारी आकांक्षा विस्तार नहीं, शक्ति बढ़ाना नहीं, पड़ोसियों पर विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि सेना और हथियारों में निवेश करना भी नहीं था। इन सब से दूर कहीं हमारा महत्व उन ऊर्जा ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करने व बुद्धिमान नेताओं से शासित होने में विश्वास रखने वाला प्रदेश हमारा मिथिला था। ध्यान के दौरान जनक बाबा को संदेश मिला कि धनुष को उठाना व तानना सीता के स्वयंवर का प्रमुख अंग होंगे। वे जानते थे कि कुछ भविष्य की घटनाएं इससे जुड़ी होंगी। जो शिवजी के धनुष को उठाएगा वो केवल अपने साथ मिथिला की अनमोल रत्न राजकुमारी सीता को ही नहीं ले जाएगा, अपितु धनुष का संरक्षण व शक्तियाँ भी उसके साथ जाएंगी। इससे संभव है विदेह राज्य का पतन आरंभ हो जाए, पर इसका उन्हें जनक बाबा को तनिक भी शौक नहीं था। कालचक्र के साथ राज्य आते हैं और चले जाते हैं, वो अक्सर कहते थे। मिथिला ने बहुत से योगदान दिए और ऐसा करना जारी रहेगा, लेकिन भविष्य की सभ्यताओं की नींव रखना उनके राज्य की नियति में नहीं था। यह एहसास उन्हें था और बिना किसी चिंता और परवाह के उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। सीता के स्वयंवर का समय था। संपूर्ण आर्य जगत के राजा महाराजा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पधारे हुए थे। हम सभी स्वयंवर की तैयारियों में व्यस्त थे और माता के साथ समय बिताने का अवसर बहुत मुश्किल से हमें मिलता था। केवल उनकी आवश्यक मदद करने के अतिरिक्त हम उनसे अधिक वार्तालाप नहीं कर पाते थे। स्वयंवर में किसे चुना जाएगा इस विषय में घर में कोई कौतूहल नहीं था। जिस दिन से हम सब ने श्री राम और माता के मंदिर में मिलने की घटना सुनी थी, हम सबको पूरा विश्वास था कि माता सीता अपने पति का चयन कर चुकी थी। यही विधि का विधान भी हमें लग रहा था, किंतु फिर भी स्वयंवर की मर्यादा रखने के लिए इस आयोजन के समारोह को पूरी गोपनीयता के साथ रखा गया। माता इन सभी घटनाओं के बीच पूरी तरह से शांत और सुनिश्चित थी। मुझे बताया गया कि जब दूसरे राजा महाराजा शिवधनुष के पास उसे उठाने की चेष्टा में गए तो भी माता शांत और स्थिर थीं और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। किंतु जब राजा राम ने धनुष को उठाकर तोड़ा तब सब ने वास्तव में चैन की सांस ली। परंतु राजा श्री राम ने घोषणा कर दी कि वे अगले दिन आकर सुनिश्चित करना चाहेंगे यदि राजकुमारी सीता इस परिणाम को स्वीकार करना चाहेंगी या नहीं। उनके पास एक दिन का समय था अपना भविष्य चुनने और अपना निर्णय करने के लिए, और तब तक औपचारिक रूप से कोई घोषणा स्वयंवर में नहीं की गई। अगली सुबह श्री राम महल में अपने अनुज लक्ष्मण के साथ पधारे और माता सुनैना माँ एवं जनक बाबा के साथ उन्होंने व्यक्तिगत वार्तालाप किया। हम तक उनके बीच क्या हुआ इस विषय में कोई सूचना किसी भी तरह की नहीं पहुंची। बस इसके अतिरिक्त कि माता ने श्री राम को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है हमें पता था। हालांकि महल में सभी बातें बहुत शीघ्रता से फैल जाया करती थीं और शायद ही कुछ ऐसा होता था जिसकी हमें खबर न लगती हो। एक सेवक दूसरे सेवक से बात करता, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और इस तरह अपने प्रिय जनक बाबा और सीता माता की बहुत सी कहानियाँ हमें आपस में एक दूसरे से सुनने को मिलती थी, किंतु इस बार एक भी शब्द बाहर नहीं आया। कुछ दिनों पश्चात संध्या भोजन के उपरांत एक सेवक जो भोजन परोस रहा था उसने रसोई घर के सभी कर्मचारियों को बुलाया और जो उसने खाने के दौरान सुना था सबको बताया। जनक बाबा ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि श्री राम और लक्ष्मण ठीक स्वयंवर के समय ही मिथिला में पधारे थे। श्री राम मुस्कुराए और कहा कि ये आकस्मिक घटना नहीं था। जब जनक बाबा ने उन्हें इसका तात्पर्य समझाने के लिए कहा तो रामचंद्र शांत रहे और फिर बोले, ताड़का के साथ युद्ध बहुत ही भीषण था। ये अधिक पीड़ादायक था क्योंकि वो एक नारी थी और उसका वध करना बहुत ही कष्टदायक था, क्योंकि किसी स्त्री का जीवन हरण करना मुश्किल ही नहीं मर्यादा के विरुद्ध था। ये जानते हुए कि उसने आश्रम के कितने ब्रह्मचारियों की हत्या की थी।
उस रात युद्ध के पश्चात निराशा को परे करने के प्रयास में जब वे विश्राम करने लेटे थे, तब राम ने किसी विशिष्ट शक्ति की उपस्थिति अपने साथ महसूस की। वो शक्ति अपने साथ शांति व प्रेम की अनुभूति उनके पास लाई थी, जिसमें उनकी निराशा व युद्ध में अनुभव किए दुख को भी समाप्त कर दिया था। वो एक व्यापक उपस्थिति थी जिसके अभूतपूर्व आनंद की मंद धारा में श्री राम आराम से सो सके थे, किंतु सुबह होने तक वो शक्ति उनके पास से तिरोहित हो चुकी थी और वे विस्मित हो गए थे कि क्या वो शक्ति उनकी कोई कल्पना थी। जैसे ही वे मिथिला की तरफ पहुँचे, उन्हें उस शक्ति का आभास होने लगा। जब वे घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुके और उन्होंने राजकुमारी सीता को खलिहान में देखा, तब वे समझ गए कि वो शक्ति कौन थी जो उन्हें संकट के समय सांत्वना देने के लिए उनके निकट आई थी। फिर श्री राम ने माता की ओर मुखरित होते हुए कहा, जब आपने खेत की माटी को हाथों में लेकर चुंबन किया, तब उन्होंने समझा कि वो संकेत था कि उन्हें उस महिला दानव की हत्या के लिए क्षमा कर दिया गया था। नौकर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, माता ने बहुत शांति व खामोशी से सुना जो कुछ भी उन्होंने कहा। उनकी बात समाप्त होने पर वे बोले, मैंने महसूस किया है कि कभी कभी दानव नारी का वेश धारण करके आते हैं, जिससे योद्धा को जो करना चाहिए वो ना कर सके, लेकिन आप इस छल में नहीं फंसे। जब मैंने पहली बार उसकी मृत्यु की खबर सुनी थी, मुझे भी इस कृत्य पर बहुत खेद हुआ था, लेकिन फिर मुझे अनुभव हुआ कि वो केवल बाहरी रूप से महिला थी। वास्तविक परीक्षा उस बाहरी रूप के परे उसके आसुरी स्वरूप को देखने की थी, जो उसके भीतर छिपा था, जो कि ना ही नर था और ना ही नारी। ये माँ वसुंधरा थी जिन्होंने मुझे ये बात उस दिन खेत में बतलाई, और इसीलिए मैंने स्नेह व कृतज्ञतावश माँ वसुंधरा को प्रणाम किया। मैंने उन्हें चूमा मेरी सहायता करने के लिए और मुझे ये सब समझाने के लिए। उन्होंने मुझे इस गूढ़ अर्थ से अवगत करवाया था। श्री राम सीता जी के इन शब्दों को सुनकर भावुक हुए, किंतु फिर गंभीर स्वर में बोले, ताड़का की मृत्यु अंत नहीं है सीता। मुझे आशंका है आगे इस प्रकार के अनेक युद्ध होने वाले हैं, अति कठिन युद्ध। सेवक ने अपनी बात समाप्त कर दी। आगे कहो ना, उषा ने आग्रह किया। और आगे उन्होंने क्या कहा, उनकी बात का क्या तात्पर्य था और माता ने उन्हें क्या उत्तर दिया? सेवक ने कहा, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं सुन पाया, बस इतना ही मैंने सुना। हे प्रिय, मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं उनके लिए एक शांतिपूर्ण भविष्य, खुशियों और सुख से भरपूर खुशहाल जीवन की आशा करती हूँ, असुरों से युद्ध करने वाला नहीं। हम में से किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए, सोमा ने बीच में ही टोका। जो राम करेंगे वो हमारी भलाई और सुरक्षा के लिए ही होगा। मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे अपने सभी प्रयासों में पूरी तरह से सफल होंगे। आखिरकार वही तो हैं जिन्हें हमारी माता ने पति के रूप में चुना है। और अब विवाह की तैयारियों का समय था। अयोध्या से आए अतिथियों का स्वागत, उनकी आवभगत और सभी रीति रिवाज संपन्न किए जा रहे थे। ये सब बहुत ही उत्साहपूर्ण था, किंतु मेरे लिए उदासी भी थी, क्योंकि मुझे अनुभूति थी कि माता की विदाई की घड़ियाँ निकट आ रही थी। मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही थी माता के बिना मेरा जीवन कैसा होगा। जनक बाबा अब अधिक और बहुत ही शांतिपूर्ण एकांत आश्रमों में अधिक से अधिक अपना समय व्यतीत करने लगे थे। सुनैना माँ पर प्रशासन का और अधिक उत्तरदायित्व आ जाएगा, मैं जानती थी, और हम सभी नौकर चाकरों को उसके बिना छोड़ दिया जाएगा जिसने महल को जगमग कर रखा था और हमारे जीवन खुशियों से भर रखे थे। मैं वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार ही कर रही थी कि अचानक एक नई आशा, एक नई संभावना ने दस्तक दी।